हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा काशिफ साहब, जिनका 210 किलो वजन था और 64 वेस्ट थी। इनके अंदर क्या इनकलाब आया कि इन्होंने 131 किलो वजन कम किया। वो 22 रोटियां खा चुके हुए थे, हम चपातियां जिसे कहते हैं। 4 किलो आप खा गए। 4 किलो अकेला ही खा गए यार। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज वज़न कम करने के हवाले से जो मोटिवेशनल स्टोरी है, इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा काशिफ साहब, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनका 210 किलो वज़न था और 64 वेस्ट थी। इनके अंदर क्या इनकलाब आया कि इन्होंने 131 किलो वज़न कम किया। उनसे जानेंगे और कैसे किया, उन्हीं की स्टोरी। अच्छा, मुझे ख्वाजा साहब बताइएगा कि 210 किलो आपका वज़न था जी, ये हुआ कैसे? पहली बात तो ये, क्या क्या खाते थे आप और फिर क्या इनकलाब आया कि आपने वज़न कम कर लिया? बेसिकली खाने पीने से ही वजन ज़्यादा बढ़ता है। कोई ये कहे जी कि मेरा इसके बगैर बढ़ गया, ये झूठ होगा। तो खाने पीने की ईटिंग हैबिट्स जो है वो आपकी ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक्सरसाइज और आप उसकी तरफ तवज्जो कम देते हो, जिसकी वजह से जो वज़न और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हैबिट जो है ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आप शौकिया एक सिगरेट स्टार्ट करते हो और फिर आप एक एक दो दो डब्बियों पे आ जाते हो। वज़न स्टार्ट कैसे हुआ बढ़ना? पहले आप यानी एक स्पोर्ट्समैन थे और ऐसे ही था, कितनी एज तक आप स्पोर्ट्समैन रहे? मैं तो शुरू से ही यानी कि स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, फिर कोई ना कोई ऑन एंड ऑफ, कभी स्विमिंग स्टार्ट कर लेनी, कभी मैंने क्या कहते हैं रनिंग स्टार्ट कर लेनी, कभी कुछ करना। लेकिन शादी के बाद जो है मैं इंतहाई केयरलेस हो गया। अच्छा। लेकिन इसमें केयरलेस हो गया खाने पीने में। और खाने पीने में जब मैं केयरलेस हुआ तो मेरे एक थोड़ी सी गलतफहमी ये भी थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका था, जो कि लोगों को बिल्कुल बताना चाहिए और उनको बावर करना चाहिए कि अगर आप स्पोर्ट्समैन भी हैं और आपको वज़न कम करने का भी तरीका आता है और आप अपनी डाइट पे भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कभी ये रिस्क ना लें खुमारी ना रहे दिमाग में। कि भाई मैं क्योंकि स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, ये मेरे में खुमारी थी जो मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, मैं किसी वक्त भी इसको पकड़ के अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा, यूँ कर लूँगा, यूँ कर लूँगा। आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है, आप में बहुत सारी वक़्त के साथ भी और एज के साथ भी जैसे जैसे वज़न बढ़ना शुरू होता है, उसमें जो माइनस पॉइंट ये आता है कि आप लेज़ी होना शुरू हो जाते हो। शादी के बाद फिर आपकी जो ईटिंग हैबिट थी वो चेंज हो गई। कितना खा लेते थे? मैक्सिमम कितना खाते रहे आप? वो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। ये एक मसलन पहले तो शर्तें लगाते थे आप। शर्तें भी लगाते रहे, शर्तें जीतते भी रहे। ऐसे ही एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ, स्टॉल लगे होते हैं तो वहाँ बैठे हुए और बड़ी डिस्कस हो रही है, बड़ी और पालक मेरे बड़ी पसंदीदा हुआ करती थी, वो पकी हुई है। तो हमारा अल्लाह बख्शे एक दोस्त था अनीस भट्ट, तो वो और मैं दोनों बैठे हुए हैं और हम बातें करते जा रहे हैं और वो खाते जा रहे हैं। वो बेचारा भी डाल के देता जा रहा है और हम खा रहे हैं। तो जब वो बिल आया तो उस वक्त हमें यकीन ना आया कि हमने इतना खा लिया हुआ। तो वो एनीवे वो 22 रोटियां खा चुके हुए थे, हम चपातियां जिसे कहते हैं, वो चपातियां जो थी वो खा चुके हुए थे। सालन तो ख़त्म हो गया ऐसी पूरा पतीला। सो वो बेसिकली इस हद तक ईटिंग हैबिट ख़राब थी। कोई एक शर्त लगी कि भाई 4 किलो देसी मुर्गा देसी घी में वो पका हुआ बट कढ़ाई वाले का लक्ष्मी चौक पे ख्वाहिशा तुसी कले खा लोगे। तो मैं क्या जी अपना खा लेंगे, तो वो वाकई मैंने खा लिया। सो ये बेसिकली इट्स डिपेंड्स। यानी 4 किलो आप खा गए? 4 किलो अकेला ही खा गए यार। अच्छा, वो शर्त जो लगी हुई थी। आपका एक वैसे जो फुल, जब आप मोटे हो गए थे, एक ढोल की मानद हो गए थे, तो कितने मीटर में आपका सूट सिलाई होता था? मैंने एक वो फोटो आपकी देखी जिसमें आप वो पतंग के सामने खड़े हैं। वो एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है उसमें। तो वो किसी ने मुझसे पूछा कि ख्वाहिशा ਤੁਹਾਡੇ से मैं सूट आस्ते ना कोई कपड़ा लेके आना है, ਉਹਦਾ ਬਾਰ बड़ा ਵੱਡਾ 1.5 अपना पता नहीं किन्ने गज ਦਾ ਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ 12 ਲੱਗ ਹੈ ਤੇ किन्ना कपड़ा लगता? मैं कहा जिन्ना कफन ਨੂੰ लगता। तो वो 9 गज का, तो वो 9 गज में ही बनता था जी। वो मुझे इतना याद है। तो इनकलाब कैसे आया आपका कि आपने 131 किलो वजन कम कर लिया? तो 1 साल 18 दिनों में मैंने 131 किलो कम किया जी। मोटिवेशन क्या थी? हाँ, मोटिवेशन होता ये है अब्दुल्ला कि अल्लाह ताला ने जब आपके ऊपर करम नवाजी करनी हो ना और खैर डालनी हो,
तो उसमें वो फिर कुछ इस किस्म के सरकमस्टांसिस और ऐसे बहाने, ऐसे वाक़यात आपके साथ क्रिएट कर देते हैं कि जिसकी वजह से आपको वो चेंजिंग आनी होती है। वरना ये वही ख्वाजा काशिफ था जब वो 150 केजी का था, जब वो 180 केजी का हुआ वही ख्वाजा काशिफ था, वो 200 का हुआ फिर भी वही ख्वाजा काशिफ था। तो उस वक्त क्यों नहीं उसको चेंज आया? 210 किलो। तो जब वो 210 केजी का, ये भी उस वक्त मैंने किया, उसके बाद भी बढ़ गया होगा। और मैं डर के मारे किसी भी आम वेइंग मशीन पे तो खड़ा ही नहीं हो सकता था मैं। तो बड़े उस जमाने में स्केल होते थे, तो वो जिसका कंडा होता है, तो वो ट्रकों वाले, तो वो वहाँ पे खड़े हो जाना, तो वो लोगों ने देखना कि यार ऐसे ट्रॉलियाँ थे, वो आ रही हैं, थे बंदा खलोता है। सो वो आम जो स्केल पे तो मेरा आता भी नहीं था, वो तो 2 दफ़ा घूम जाता था। वो तो मैंने 2-3 ख़राब भी किए हैं किसी के बाथरूम स्केल्स जो हैं। ठीक है, ऐसे ही है। तो सोफे तोड़े आपने? नहीं, मैं इतना भारी था यार, 64 वेस्ट हुआ करती थी। एवरेज है सोफ़ा या जो कुर्सी है उसकी, जो खास तौर पे जिसके हैंड्स होते हैं, तो उसमें तो मैं बिल्कुल फंस जाया करता था। मतलब बेंचों में मैं बड़ा बैठा हूँ, और यानी कि मेरे लिए बड़े वो मुझे आइडियल होता जो था। ना बड़े इंपॉर्टेंट है आपके वो वाकयात, मैंने तो सुने हुए हैं कि जहाँ से आपको मोटिवेशन मिली वेट कम करने की। उसमें मेरी बेटी और बेटे का वाकया है जो मैं अक्सर कहता होता हूँ और कहना ही चाहिए कि इसमें तो वो होता ये है कि अब्दुल्ला के उसमें मेरी बेटी जो है उस वक्त मेरा ख्याल है कि 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। तो उसके मैं पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के लिए उसकी क्लास की जो टीचर होती है, हेड और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बैठी होती है। तो वो पेरेंट्स मीटिंग में मैं अटेंड करके मैं और मेरी वाइफ बाहर आए, तो उसके ग्रेड यानी उसके क्लास की ब्रेक हुई हुई थी। उनके अच्छे स्कूल हैं तो उसमें वो क्या कहते हैं क्लास वाइज उनकी वो ब्रेक करते हैं। तो उसकी ब्रेक हुई थी, अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई टक शॉक के ऊपर, और वो वहाँ पे वो खा रही होगी कुछ। तो मैं जाके उसकी सहेलियों को भी कुछ चीज़ें लेके दी। मैं आया हूँ तो मैं कुछ तो उसको सो मैं ये ख्याल था कि जब मैं घर वापस जाऊँगा शी विल अप्रिशिएट मी कि भी पापा ने आज मेरे दोस्तों को, मुझे सबको बड़े चीज़ें लेके दी हैं। तो बड़ा मुंह फूला हुआ उसका नाम है जन्नतुल मावा माशाल्लाह। तो मैंने उससे कहा, मैं कि जन्नत, मुझे महसूस हुआ कि नाराज़ है। तो मैं जन्नत व्हाट्स हैपेंड, समथिंग रॉन्ग? कहती व्हाई डू यू कम टू माय स्कूल स्ट्रेट अवे? मैं कहा जन्नत आई हैव टू बी अटेंड द पेरेंट्स मीटिंग डे, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग, और बाय द वे व्हाई आर यू आस्किंग मी? कहती डोंट कम टू माय स्कूल एनी मोर, माई फ्रेंड्स मेक मी अलाव, योर पापा सीम्स टू बी हिपो। बड़ा मुझे उससे गुस्सा चढ़ा मैं, लेकिन बाद में मुझे दुख बड़ा हुआ कि यार बेटी मेरी जो है वो अपने दोस्तों में इंट्रोड्यूस भी नहीं कराना चाहती और मुझसे मिलना भी नहीं चाहती, वो चाहती ही नहीं कि मैं स्कूल में आऊँ। हफ्ते 10 दिन के बाद वो बेटा मेरा है, तो उसकी वो स्कूल का जो है यहाँ कैंप लगा हुआ, ये नेशनल स्टेडियम है, मैंने उसको छोड़ने के लिए, तो उसका ना कोई टीचर आया हुआ था ना उसका कोच आया हुआ था, उस वक्त तक पहुंचा हुआ था। मैं शायद जल्दी चला गया, मैंने कहा इसको किसी के हवाले करके जाऊं मैं। तो मैं ना वो फुटबॉल का कैप्टन भी रह चुका हूँ अपने वक्त पे, हेले कॉलेज का। तो उसके मेरे सर्टिफिकेट्स भी, कप्स भी तो वो देखे हुए हैं उसने, लेकिन उसने अपने अब्बा को जो देखा हुआ है वो मोटे में ही देखा। तो मैं कहा लेट्स ड्रिबल विद मी विद फुटबॉल। तो पहला सवाल तो उसका ये था, पापा श्योर यू कैन डू? यस। ऑफ कोर्स आई वाज अ कैप्टन ऑफ माय टीम। बड़ा मैं शो मार रहा हूँ उसको। वो मैं थोड़ा सा ड्रिबल किया, भागा दौड़ा, अब 210 केजी का बंदा, बुरे हाल भौंके दिहाड़े उसके, पसीनों पसीन सा हो गया हूँ मैं। सो उसने फिर मुझसे एक सवाल पूछा कि श्योर पापा, डरते डरते ना यूँ करके, श्योर पापा आर यू श्योर यू वाज अ कैप्टन ऑफ योर टीम? तो वो भी मुझे बड़ी बात दुख हुआ कि यार एक बेटी है जो मान ही नहीं रही और पसंद ही नहीं कर रही कि ये मेरा बाप जो है वो स्कूल में आए, और बेटा है वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। एक ही बेटा है, एक ही बेटी है। तो ऐसा बाप के लिए आपका ये दोनों लेवल्स जो हैं कि अभी बेटी देखना नहीं चाह रही, इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाह रही, और बेटा जो है वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा कि पापा किसी ज़माने में कोई फुटबॉल दा प्लेयर भी सी या कुछ था भी। तो इसने मुझे थोड़ा सा काफ़ी हर्ट किया। शादियों पे बुलाते थे लोग? हाँ ऑब्वियसली। मैं शायद वो कहते थे नहीं, अब वो दिल से बुलाते थे कि नहीं, मैं उनके दिल में तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन बुलाते थे। तो डाइट प्लान क्या बनाया? किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए? ऐसे देखिए, आप न्यूट्रिशन के पास जाओ, जो भी जाओ, आपके पास ये वेबसाइट्स हैं, आपके पास इतने वो हैं, बहुत सारी डाइट प्लान्स हैं। कोई एटकन डाइट है, कैल्शियम बेस्ड डाइट है, फ्रूट बेस्ड डाइट है, आपकी सूप डाइट है जिसको ये है। तो मैंने पहले स्टार्ट किया उससे एटकन डाइट से,
तो क्योंकि मेरा फील्ड वर्क ज़्यादा था तो उसमें थोड़ा सा हाइपरनेस फील करना शुरू कर दिया मैंने। तो फिर मैंने उसको सूप डाइट पे, पहले कौन सी थी? एटकन डाइट, डॉक्टर एटकन डाइट थी। तो उसमें भी आपको कार्ब्स जीरो करने पड़ते हैं। कार्ब्स में आया था आपका रोटी, चावल, चीनी, चिकनाई, इसकी बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपने ज़ीरो करना होता है। वज़न कम होना ज़रूरी है, मेन मकसद ये है। तो मैंने वैसे सूप डाइट, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत लंबा था, इसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। उसने बेचारी ने हर किस्म के सूप बना के हर वक्त रखने, जिस तरह यखनी हम बनाते हैं, सेम यखनी। लोग अक्सर जो है वो फाके भी करवाते हैं, हाँ। भूखा भी रखवाते हैं आपको, ये नहीं खाना, इतना खाना, इतना खाना है। सूप डाइट में एक प्लस पॉइंट था कि आप जितना मर्जी पी लो, हाँ, क्योंकि वो लिक्विड है, उसने थोड़ी देर के बाद जो है ना उसने डाइजेस्ट हो जाना है। हाँ। अच्छा, इसमें एक और प्लस पॉइंट था कि वो जो दूसरी साइको वॉर है जो आपको लड़नी होती है कि आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, इसमें प्लस पॉइंट ये था सब कि मैं सब कुछ, मतलब दालें जो मुझे पसंद हैं उसका सूप पी रहा हूँ, सब्जी की जो मैं सूप पी रहा हूँ, अपनी मर्जी की सब्जियों के मैं सूप पी रहा हूँ, गोश्त का सूप पी रहा हूँ, मैं चिकन का सूप पी रहा हूँ। और आपके ऊपर जो आपकी फैटी लेयर है, वो फैटी लेयर बेसिकली है क्या? वो ही आपके कार्ब्स है, वही आपकी रोटी है, वही आपके चावल है, वही आपके वो क्या कहते हैं चीनी है, वही आपकी चिकनाई है। पोर्शन थोड़ा सा डिवाइड करिएगा, फूड का कितने परसेंट है, मैं जिम का कितने परसेंट है? ये बताता जी हूँ। जी। जिस तरह मेरा वजन था 200 प्लस था और ज़्यादा था, किसी ने 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो कम करना है, तो ये ज़हन में रखें कि आपका पहला जो वज़न का जो पोर्शन होता है उसमें 90% डाइट है, 10% आपकी वॉक से स्टार्ट करते हो या स्विमिंग से स्टार्ट करते हो। 210 केजी था, मैंने स्विमिंग से स्टार्ट किया था, मुझे वॉक भी रिकमेंड नहीं थी क्योंकि वज़न ज़्यादा था ना गिट्टे गोडों पे, और मेरा 45 साल मेरी उम्र थी उस वक्त। मैं बेसिकली 45 साल की उम्र में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं अपने गिट्टे गोडों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता था। तो उस पर फिर मैंने वॉक 10%, 90% मेरा डाइट प्लान। ठीक है। इसी तरह ही फिर आहिस्ता आहिस्ता 80-20 होता गया, वॉक से मैं ब्रिस्ट वॉक पे आ गया। 30-70 हुआ तो स्विमिंग भी करते थे? स्विमिंग भी, ब्रिस्ट वॉक भी मैंने स्टार्ट कर दी, हल्की सी मैंने स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दी। जब मैं 40 और उस पे 60 पे आया तो फिर मैंने हल्की हल्की जॉगिंग स्टार्ट कर दी, स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दी, हल्की सी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। आज की तारीख में मैं 50-50 कि मैं अपनी डाइट को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखता हूँ, हर गैर ज़रूरी चीज़ नहीं खाता या क्वांटिटी में नहीं खाता, ठीक है, और 50% मैं अपनी एक्सरसाइज पे करता हूँ, जिसमें मैं स्प्रिंट वर्क भी कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। कहा जाता है कि ज़ाहिर है जब इतना आप वेट लूज करते हैं तो बॉडी आपकी स्ट्रेच हो चुकी होती है उस हवाले से, और वो लटक जाती है। ये बड़ा एक लोग बात करते हैं, उसके बाद फिर उसको कटवाना पड़ता है और सर्जरी करवानी पड़ती है। आपने भी ऐसा करवाया? नहीं, ऐसा मैं बताता हूँ। मेरे साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये था क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन रह चुका हुआ था, थोड़ी सी नॉलेज रखता था। मैं हमेशा दीनी और रूहानी असाब से भी मैं कहता होता हूँ कि मैंने सजदे में जाके अल्लाह से रो रो के सेहत मांगी जब मैं वज़न कम कर रहा था। वो अल्लाह बेहतर जानता है कि आपको सेहत मांगनी चाहिए, कमज़ोरी या वज़न कम नहीं मांगना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि उसने सेहत आपको किस शक्ल में देनी है। तो आप एक्सरसाइज जो है, जो वज़न यानी कि जो लटक जाता है, जी जी। मैंने एक बैठे बैठे ही जो बड़ी ईद थी तो वो बकरा उल्टा लटकाया हुआ था, तो उसको बड़े आराम, मैंने कहा ये तू उल्टा क्यों लटकाता है? तो उसने कहा जी कि मैं इसलिए उल्टा लटकाता हूँ कि इसकी जो खाल है वो बड़े आराम से, क्योंकि स्ट्रेच हो होता है इसका जिस्म, तो ये वैसे एक चीरा देता हूँ, पूरी खाल इसकी बड़े आराम से उतर जाती है। अच्छा, ये चीज़ मेरे ज़हन में थी, ये चीज़ मेरे ज़हन में थी। उस वक्त मैंने वज़न नहीं कम करना शुरू किया हुआ था, लेकिन जब मैंने वज़न कम करना शुरू किया और जब मैं एक्सरसाइज के वक्त में आया और मैं अपने फिटनेस लेवल को बेहतर किया, तो मेरी एक रिसर्च है जो मैं अक्सर मैं आपको वीडियो भी दूंगा, उसकी एक्सरसाइजेस भी दूंगा। मैंने उल्टा लटक के उसको एक नाम दिया हुआ है, एक्सट्रीम स्ट्रेच अपसाइड डाउन एक्सट्रीम स्ट्रेच वेट ट्रेनिंग। तो मैं उल्टा लटक के अपने बॉडी पार्ट्स के सारे अपने बॉडी पार्ट्स की मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ। तो वो इम्पैक्ट जो पड़ रहा है उसके ऊपर कि उसके एक तो स्ट्रेच हो रहा है, उसको एक्सट्रीम स्ट्रेच, आप उल्टा लटके हुए तो इससे ज्यादा स्ट्रेच क्या होगा कि आपके पूरा जिस्म स्ट्रेच हो जाएगा। जी जी। और उसमें जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और उसमें मसल डेवलप कर रहे हो तो वो जो लटका हुआ मास है वो मैस मसल्स में कन्वर्ट हो रहा है और वो स्ट्रेच से शेप में आ रहा है। तो आप ये देखोगे तो मेरा सारा जो है वो टोटल जो है जिस्म वो मसल में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने भी
रिसर्च बन गई है। उस रिसर्च का मैंने अपने नाम से कोई नहीं कि भी ख्वाजा काशिफ रिसर्च, मैंने ये नहीं दिया। मैंने उसका नाम जो उसका एक्चुअल है वो यही है कि अपसाइड डाउन एक्सट्रीम स्ट्रेच वेट ट्रेनिंग। तो मोटिवेशनल स्पीकर तो आप हैं ही, और मैं उसको कंसल्टेंसी भी करता हूँ, उनकी काउंसलिंग भी करता हूँ, और ये इसको मैं सदका जारिया जी, फ्री है मेरे जी। जो मर्जी आए मैं उसको जरूर स्पेशली जो औरतें हैं, थोड़ा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब वो इतना उनका वेट हो जाता है और वो लूज करना चाहती हैं लेकिन वो भूखी रहती हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही होती हैं, उनको चीज़ें करनी पड़ती हैं और वेट फिर लूज नहीं होता। अब्दुल, हमारे जिस्म को जो डिज़ाइन किया गया हुआ है वो अपने हाथों से काम करने के लिए और लातों से चलने के लिए किया हुआ है। तो हम में हर नॉर्मल फिट बंदे को 1 घंटे का वर्कआउट या थ्रोटल चाहिए, सही, इन शेप ऑफ वॉक, इन शेप ऑफ स्विमिंग, इन शेप ऑफ बैडमिंटन, इन शेप ऑफ किसी भी चीज में आपको मेल एंड फीमेल बोथ 24 सबको। और कोई ये कि मैं 24 घंटों में से 1 घंटा अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी सेहत के लिए नहीं निकाल सकता, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। वाह वाह वाह। क्योंकि उस 24 घंटे को कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि जी सुबह करोगे तो वजन कम होएगा तो फिट रहोगे। आप दोपहर को कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, आप आधी रात को कर सकते हो, कोई भी टाइम हो सकता है। कैलोरीज बर्न करनी है, कैलोरीज आपने बर्न करनी है। 1 घंटे का थ्रोटल आपने अपनी जिस्म को देना है। अभी बच्चे क्या कहते हैं आपको देख के? Obviously, I am the ideal father of them. So nice of you. उनकी मेहरबानी है और वो बड़ा है। नहीं, आपकी मेहरबानी है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बेसिकली जितने लोग पतला होना चाहते हैं, स्पेशली लड़कियां जो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है आफ्टर शादी, और उनके लिए बड़ी अच्छी डाइट और मोटिवेशनल स्टोरी है ये। तो अपनी सेहत के लिए टाइम दें क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। देखते हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।